हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखा और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स। तो पहला चैप्टर मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मूवमेंट। ओके, मूवमेंट मीन्स इसमें हम मूवमेंट लाइक कोई ऑब्जेक्ट है किसी प्लेन में या किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में या किसी स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, और वो जो उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्पीड का जो पोजीशन में जो चेंज का ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करता है, ना कि उसके कॉजेज़ ऑफ मोशन को डील नहीं करता। कॉजेज़ ऑफ मोशन हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जो फोर्स और बाकी सारी चीज़ों से डील करता है। ओके, सो किसी चीज़ के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को समझने के लिए हम लोगों को पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग सिंपल वे से स्टार्ट करेंगे, लाइक एक ऑब्जेक्ट एक वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वन डायरेक्शन मूवमेंट जो है, इसको ये सिंगल डायरेक्शन में है और एक प्लेन, ये सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है सिर्फ, और ये एक प्लेन में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो वन डायरेक्शन वाले को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे और एक्स एक्सिस के लेफ्ट या एक्स एक्सिस के राइट घूम रहा है ये, ठीक है। और ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ये प्लेन में अगर मूव करेगा, और अगर एक 3 डायमेंशनल स्पेस में ये मूव करेगा तो ये एक्स वाई और जेड से हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक छोटे पैमाने में पहले शुरू करते हैं। हम लोग पहले वन डायरेक्शन में मूवमेंट को स्टडी करते हैं। ओके, तो जब हम वन डायरेक्शन की बात करें हैं, तो हमने लिया सिर्फ एक एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट था, ओके। पहले ये तो ये जो है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को हम लोग इधर साइड को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डिफाइन करते हैं और इधर साइड के को नेगेटिव, ओके। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, एक पी पॉइंट पे रीच किया। ये जो है मान लीजिए 5 यूनिट्स 5 सेंटीमीटर मान लीजिए ये डिस्टेंस है। तो हमने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव किया। अगर हम लोग पी का और ये पोजीशन बताए तो ये ओ जो है रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है यहाँ का, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर आगे मूव किया, तो इसलिए प्लस 5 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ से यही ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करता 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको डिनोट करते -5 से, ठीक है, -5 सेंटीमीटर, ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ से P गया, फिर P से Q गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और गया, तो टोटल इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा, O से Q तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके। ये इसने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी कभी कभी कहते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस पूछा जाए तो इसको कहेंगे कि 8 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। पर कभी ये सिर्फ जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं तो हम लोगों को आगे पूरा उसके मोशन को स्टडी करने के लिए कभी कभी सिर्फ डिस्टेंस नहीं यूज़ होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक अनदर टर्म यूज़ होता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने कह दिया कि ये 5 सेंटीमीटर, O से P 5 सेंटीमीटर था, P से Q 3 सेंटीमीटर था, टोटल ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया। और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब उस प्लेस से डिफरेंट प्लेस पर कितने प्लेस गया, तो ये 8 सेंटीमीटर गया, ठीक है। मान लीजिए ये O से Q गया 8 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से एक R पॉइंट पे आया जो यहाँ से Q के बाद 5 सेंटीमीटर था। तो इसने ओरिजिनली ये OR जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 8 है और 8 में से 5 माइनस ये 3 सेंटीमीटर,
तो अगर ये O से Q तक गया था मान लीजिए 5 सेकेंड में, और फिर Q से R तक आया ये 2 सेकेंड में, ठीक है, ये 5 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया इनका 7 सेकेंड। 7 सेकेंड इसने ट्रैवल किया, और फाइनली ये इसने डिस्टेंस तो ये टोटल 8 पहले हो गया था, और फिर 5, 8 5, अगर डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जाए तो ये 8 और 5 13 सेंटीमीटर इसने ट्रैवल किया है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट फाइनल टोटल इसका आउटकम क्या हुआ, कितना उसने फाइनली उसका पोजीशन में कितना अंतर आया, तो वो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें तो सिर्फ इतना ही अंतर आया ना, 5 और ये 8 और में से 5 माइनस कर दो, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है इसका ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 नहीं 8 माइनस 5 यानी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर 7 सेकेंड में, इस 7 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि इसने 8 + 5 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप कहेंगे कि भाई इसकी फाइनल पोजीशन में डिफरेंस तो बस 3 सेंटीमीटर का है, तो इसने इन 7 सेकेंड में बस 3 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस हुआ है। ओके, तो ये है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर हम ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा इसे ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। इसके मोशन को हम समझते हैं ग्राफ पे, ये टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पे। ओके, तो कुछ चीज़ समझने के लिए हम लोग इसके मोशन को समझने के लिए कि ये कांस्टेंट स्पीड से ये एक जगह पे अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अभी t = 0 पे यहीं पे था, और t = 2 पे वो ये x एक्सिस है, और ये x = 2 पे चला गया, ठीक है। तो x और t का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 3। ओके, तो अगर ये t = 0 पे, ये 0 पे था, t = 2 पे ये 2 पे चला गया, ठीक है। तो अभी इसका पोजीशन t = 0 पे ये x0 इसका पोजीशन होगा, इसको x0 ऐसे लिख सकते हैं, और x2 = जब t = 2 होगा तो इसका पोजीशन जो है ये x = 2 है, ठीक है। और मान लीजिए t = 3 पे इसका पोजीशन मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है। t = 3 पे इसका पोजीशन 4 5, तो t = 3 पे ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये है t = x3, ठीक है, ये है x0 है, और ये x2 है, और ये x3 है। तो ये इसका कर्व है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, अब मान लीजिए कोई ये जब इस तरह का ये इसका पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आ रहे हैं वो अगर इस तरह का होगा तो ग्राफ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। एक और केस देखिए, जब ये जो है t = 0 पे ये यहाँ पे ही था, ठीक है। t = 1 पे देखा जाए तो t = 1 पे ये x = 1 पे पहुँच गया, t = 2 पे ये x = 2 पे पहुँच गया, एंड सो ऑन। ओके, तो ये हम इस ग्राफ में आप देखिएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो 0 पे ये 0 पे था, 1 पे ये 1 पे पहुँचा, 2 पे ये 2 पे पहुँचा। तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन टाइप का ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये
जब यूनिफॉर्म, ये आप इससे कुछ देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली 1 सेकेंड में एक डिस्टेंस बढ़ रहा है, T1 2, ये T का है और ये X का है, ये 1 2, ठीक है। तो ये एक तरीके का यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है आपको, ओके। ये सब टर्म्स हम लोग बाद में समझेंगे, पहले कुछ ग्राफ्स देख के कुछ आइडिया लगा लीजिए कि इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, ओके। एक अनदर केस हम लोग देखते हैं, जब t = 0 पे ये यहाँ पे था, x = 0 पे, t = 1 पे भी यहीं पे था, t = 2 पे भी वो यहीं पे था। तो अगर इसका ड्रॉ करना हुआ हो जाए तो ये कैसा रहेगा, बस यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो बस ये एक पॉइंट रहेगा इसका, अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना हुआ तो। और अगर t = 0 पे मान लीजिए ये एक जगह x = 5 पे था, t = 0 पे, t = 1 पे भी x = 5 पे था, t = 2 पे भी x = 5 पे था। तो आप देखिएगा कि इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, ओके। और मान लीजिए t = 3 पे ये जो है t = 3 पे x = 6 पे चला जाता है, और t = 7 पे 4 पे x = 7 पे चला जाता है। तो इसका ग्राफ देखिएगा, ये t = 2 यहाँ तक रखते हैं, 1 2, t = 2 तक यहाँ तक रहा, और फिर t = 3 पे ये 6 पे चला गया, 4 पे ये 7 पे चला गया। तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो जब हम लोग x और t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट केसेस में आपने देखा कैसे कैसे ग्राफ बनेगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। सो अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। डिस्टेंस आपको पता था क्या था, टोटल जो पाथ लेंथ इसने कवर किया था, और डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन में और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस था वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर इस केस में देखा जाए, जो हम इससे पहले एग्जाम्पल देख रहे थे, डिस्टेंस जो था वो 13 सेंटीमीटर था और डिस्प्लेसमेंट ओनली 3 सेंटीमीटर था। तो ये था एग्जाम्पल कि ये 0 से गया एक पॉइंट तक, पहले 5 ये टोटल 8 सेंटीमीटर गया था Q तक, फिर R तक आया, ये R पॉइंट है, और ये 5 सेंटीमीटर आया, तो ये फाइनल O और R के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ही हो गया। तो ये था, और ये टोटल इतने में इसको 5 सेकंड लगा था और ये लौटने में इसको 2 सेकंड लगा था, टोटल टाइम 7 सेकंड हो गया। तो इस केस में अगर डिस्टेंस ये स्पीड निकाली जाए तो स्पीड यहाँ पे हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो कितना ट्रैवल किया था उसने 13 सेंटीमीटर, और टाइम कितना उसे लगा था 7 सेकेंड, तो 13/7 इसका स्पीड हो गया। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था 5, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में का जो अंतर है वो कितना था 3 सेंटीमीटर, और कितना टाइम था टोटल, वही 7 सेकेंड। तो ये 3/7 जो है ये वेलोसिटी है उसकी, और स्पीड जो है 13/7 है, ओके। नाउ स्पीड, डिस्टेंस एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कितना नंबर, एज अ नंबर, ठीक है। और वेलोसिटी ये, और एक चीज़ होती है डायरेक्शन।
डायरेक्शन आप जानते ही हैं, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई डिस्टेंस है तो इसमें हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। क्या इसके साथ क्या हम लोग कोई डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले इधर गया फिर उधर गया, तो इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो ये जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ एक नंबर होता है ये, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि इनिशियल से फाइनल जो OR है, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल में जो डिस्टेंस है, ये जो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस है ये 3 सेंटीमीटर का है। और हम इसमें एक डायरेक्शन भी असाइन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इधर का और ये सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल है, इसलिए हम लोग इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कह के समझा ले रहे हैं। पर अगर ये 2 डायमेंशनल प्लेन या 3 डायमेंशनल में होता तो हम लोगों को एक वेक्टर असाइन, एक डायरेक्शन असाइन करना होता, और उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करके अगले चैप्टर्स में समझेंगे। अभी तक के लिए समझ लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें एक डायरेक्शन होता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। हम लोग क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है अपने आप में एक डायरेक्शन को भी एक डायरेक्शन भी कंटेन कर रहा है साथ में। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, इसमें डायरेक्शन भी है, जबकि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, मैंने एक अभी ग्राफ से आपको समझाया था कि ये यूनिफॉर्मली बढ़ सकता है ये, या अनयूनिफॉर्मली बढ़ सकता है, या ये कांस्टेंट रह सकता है, और एक्स और टी का ग्राफ। ओके, तो हमने इस वीडियो में देखा कि स्पीड क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे लेते हैं, और हमने देखा एक फॉर एग्जांपल कि कैसे यूनिफॉर्मली अगर पोजीशन में चेंज होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, और अनयूनिफॉर्मली या कांस्टेंट पोजीशन होता है तो कैसा ग्राफ बनता है। ओके, हमने वेलोसिटी और इसके बारे में आपको वेलोसिटी और स्पीड के बारे में भी पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।